बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नहायत ही अदब के साथ इलेक्शन कमीशन के बारे में दो तीन बातें करना चाहता हूँ कि आज इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तानी तारीख़ का एक बेहतरीन, मैं समझता हूँ, फ़ैसला दिया है कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनें जो है ना, वो इलेक्शन कमीशन ने उसके ख़िलाफ़ वीटो कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जहालत का ऐसा सबूत दिया है जो हर पाकिस्तानी इस बयान के बाद, इलेक्शन कमीशन की इस स्टेटमेंट के बाद परेशान है। ख़ास तौर पर मेरे जैसा पाकिस्तानी जो ये सोचता है कि जब इमरान खान जब तक नहीं आया था उससे पहले और जो आज का दौर है उसमें क्या फ़र्क जब हम महसूस करते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले नंबर पर तो ये जो इमरान खान ई गवर्नेंस चाह रहा है, इसी का एक हिस्सा था इलेक्शन कमीशन को भी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों पर शिफ्ट करना और लोगों को ये सहूलत देना कि आपका वोट ना तो चोरी हो और ना ही वो कोई चुरा सके और ना ही ये कोई आपके वोट को, जब आप वोट कास्ट करते हैं तो आपके वोट को डबल मोर करके कई दफ़ा रिजेक्ट किया जाता है, कई दफ़ा उसके जो हैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर और जो उसके होते हैं मतलब उस्ताद वो ख़रीदे जाते हैं कि हमने वोटिंग कास्ट करवानी है। तो ये तो सीधा सीधा काम था कि आप इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों पे आपने वोट कास्ट करना था, आपने अपना अंगूठा जाके पंच करना था, उसके बाद आपके सामने निशान आ जाने थे, जिस निशान पे भी आपने क्लिक करना था उसको वोट कास्ट हो जाना था। और जैसे ही वोटिंग का टाइम ख़त्म होना था, 5 बजे वोटिंग का टाइम ख़त्म होता है, तो उसके बाद फौरी आपने एक बटन क्लिक करना था तो पता चल जाना था कौन जीता और कौन हारा है। तो आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी जहालत का सबूत देते हुए मैं इनको 2-3-4 चीज़ें बताता हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने खुद अपने मोबाइल से ई पे पंजाब की एप्लीकेशन खोली, उस पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है मैं खुद अपना जमा करवाना चाह रहा था। उसमें मैंने पंजाब की एप्लीकेशन पे जाते हुए अपना पिन कोड बनाया और उसके बाद जैज़ कैश से हमने अपना घर बैठे हुए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा दिया। मैं ये समझता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जब एक्साइज़ के दफ्तर में इससे पहले हमें जाना पड़ता था तो हमें इतनी प्रॉब्लमें होती थी कि जब भी कोई बंदा एक्साइज़ के दफ्तर जाता था तो पहले एक्साइज़ वालों के साथ उसको निबड़ना पड़ता था, उनको रिश्वत देनी पड़ती थी, फिर वो एक्साइज़ का जो टैक्स था वो जमा करवा पाता था। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक अपील अदालत में लेके जाएं कि इमरान खान जो ई गवर्नेंस कर रहा है इसमें तो लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये सारी की सारी ई गवर्नेंस बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें देखें ना, जो सरकारी मुलाजम है उनका तो नेचुरल नुकसान है। अगर मैंने आज अपना टैक्स जमा करवा दिया है एक मोबाइल से एप्लीकेशन से और उस टैक्स का मेरा टैक्स 15,000 कुछ रुपए था, मैंने मोबाइल से जब पे किया तो मुझे 5% उस पर डिस्काउंट भी मिला है। तो जो रिश्वत मैंने देनी थी अफसरान को, वो रिश्वत भी मेरी बच गई है। तो अब एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुलाजमों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदालत में जाएं और जाकर वो भी एक केस फाइल करें कि उन्होंने जो रिश्वत लेनी होती है, अगर ई गवर्नेंस ही सारी हो गई और लोगों को समझ आ गई तो वो रिश्वत उनको नहीं मिलेगी। उसके बाद आप देखें गाड़ियों के टोकन टैक्स, मैं अपनी ही मिसाल देता चलूँ। मेरी गाड़ी का नंबर था इस्लामाबाद का, मुझे इधर से इस्लामाबाद बंदा भेजना पड़ता था। उस बंदे को मतलब 2-3 हज़ार रुपये उसका डे का ख़र्चा भी आता था। उसके बाद उसने सुबह सुबह इधर से निकलना, उधर जाके पहुँच के एक्साइज़ के दफ्तर जाके टोकन टैक्स के लिए बंदा ढूंढना और उस बंदे ने कहना जी मैं आपका टोकन टैक्स लगवा देता हूँ, 2-3 हज़ार 5,000 रुपया उसने रिश्वत मांगनी, वो भी हमने देनी। तो 2 साल हो गए, अब हम अपना टोकन टैक्स भी अपने मोबाइल से पे कर रहे हैं और 5% की डिस्काउंट डाल रहे हैं, डिस्काउंट हमें हुकूमत दे रही है। तो अब टोकन टैक्स का जो महकमा है और जो एक्साइज़ का, उनको भी जाना चाहिए अदालत में इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक अपील करनी चाहिए अदालत में जाके कि क्योंकि उनका रिश्वत का पैसा भी बंद हो गया है। इसी तरह असास प्रोग्राम है, असास प्रोग्राम में आपको पता है कि 8 लाख पीपल्स पार्टी के
वो बुसीदा लोग जो सरकारी, उनमें से सरकारी मुलाजम भी थे और दीगर मुलाजम दीगर महकमों में मुलाजम भी थे, जो असास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे 8 लाख लोग गरीबों का जो ज़कात के फतराने के पैसे वो गरीबों के जो हिस्से में जाने चाहिए थे वो खा रहे थे। वो भी इमरान खान साहब ने असास प्रोग्राम जब कंप्यूटराइज़ किया और सारे का सारा प्रोग्राम जब कंप्यूटराइज़ करके उन्होंने लोगों को बग़ैर किसी पार्टी के, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी मतलब पार्टी के सिस्टम के और बग़ैर किसी चौधरी के, बग़ैर किसी वडेरे के, जब गरीब लोगों तक 12-12 हज़ार रुपये ई सिस्टम के तहत बन जाए, तो अब वो जो 8 लाख लोग बाहर निकले थे उनको भी अदालत में जाना चाहिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि उनका भी रोज़गार ई गवर्नेंस की वजह से सारे का सारा ठप हो गया। इसके बाद रेलवे में आ जाएं, रेलवे मुलाजमों के पास जाके पहले पूछा करते थे हम कि भाईजान टिकट है, और कुली टिकट बेचा करते थे। उन कुलियों को भी आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदालत में जाना चाहिए कि वो भी आज अपनी टिकटें जो हैं वो बेच नहीं पा रहे, क्योंकि आज मोबाइल से अपनी एक एप्लीकेशन से आप टिकटें भी ख़रीद रहे हैं। उसके बाद जब ट्रेन को हम देखने जाते थे जी, हमारा जो घर वाला है या हमारे कोई घर वाला मेहमान या कोई दोस्त, उसने आना था 4 बजे, ट्रेन उसकी पहुंचनी थी, तो हम जाके अफसरान से पूछते थे भाईजान ट्रेन कब पहुंचेगी, वो कहता था उकाड़े आई है, वो कहता था लाहौर आई है, गुजरांवाला आएगी 2 घंटे बाद आएगी। फिर हम 2 घंटे बाद जाते थे, वो कहता था जी वो तो ट्रेन रास्ते में ख़राब हो गई है, कामों की खड़ी है, वो अभी देखें कब ठीक होती है, कब आएगी। अभी हम क्या करते हैं, हम अपना मोबाइल खोलते हैं, ट्रेन को देखते हैं कहाँ पहुँची, कहाँ आएगी, किस वक्त पहुँच जाएगी। उस वक्त ही हम सेम टाइम पे एयरपोर्ट पे सेम टाइम पे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। अपने जो भी हमारा अजीज़ दोस्त, घर वाले कोई अगर आ रहा हो तो उसको हम पिक करते हैं और घर आ जाते हैं। उनको भी चाहिए कि ये भी अदालत में जाएं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और ये भी एक अपील करें, क्योंकि ये भी अवाम को सहूलत है। अवाम को सहूलत तो होनी नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आज ऐसा माशाल्लाह जाहिलाना फ़ैसला किया है कि इनका ये जो फ़ैसला है ना, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री लिख गया है। और उसके बाद ये जो बैंकिंग सिस्टम है, इसको भी सारे को ख़त्म करना चाहिए। ये बैंकिंग सिस्टम, हम ई गवर्नेंस में बैंकिंग सिस्टम भी बड़ा अहम आ रहा है, उस बैंकिंग सिस्टम को भी ख़त्म करना चाहिए। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब से मैं अपील करता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, इनकी गाड़ियाँ भी वापस लें, इनसे मोबाइल भी वापस लें, इनकी व्हाट्सएप की सहूलत भी वापस लें, और ख़ास तौर पर इनको पैदल घर से चल के अपने इलेक्शन कमीशन तक जाने की सहूलत मैसर करें। इनकी टांगें भी ठीक होंगी, इनका दिमाग भी तेज़ चलेगा, और इनके हाथ पांव भी ठीक होंगे, इनकी शुगर भी ठीक होगी, इनका ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, और इनका दिमाग ऐसा चलेगा, फिर इनको पता चलेगा कि ई गवर्नेंस है क्या। ये गोरे का बनाया हुआ मोबाइल तो इस्तेमाल कर रहे हैं, बेगम को ये तो व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि क्या पका है आज घर में, क्या पका है क्या नहीं पका। जब कोई खाना बुरा पका हो तो ये किसी ना किसी बंदे से बाहर से खाना खा के घर जाते हैं, जी आज तो मेरी दावत थी। तो इनको ये शर्म नहीं आती कि अगर अवाम का वोट सही इस्तेमाल होगा, जिसको भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी को, जब सही इस्तेमाल होगा और ई गवर्नेंस के तहत, जब इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों के तहत उसका रिज़ल्ट फौरी आ जाएगा, ना कोई रिज़ल्ट बंद होगा, ना कोई रिज़ल्ट 2-2, 3-3 दिन तक लटकेगा, और ना ही कोई पार्टी ये क्लेम कर सकेगी। और ख़ास तौर पर इस बात पे जब अपोजिशन की पार्टियां नून लीग और पीपल्स पार्टी जो नून लीग आज बड़ा मतलब खुश हैं, तो मैं इनको भी एक बात बताना चाहता हूं कि आप भी अगर ट्रांजैक्शनें अपनी बैंकों के ज़रिए ना करते, बोरियों पैसों की भर के आप जहाज़ों में बैठते, जहाज़ों में बैठ के, बल्कि जहाज़ों में भी क्यों बैठना था आपने, आप पैदल जाते, पैदल जाके लंदन जाके प्रॉपर्टियाँ ख़रीदते, तो आप भी आज ना पकड़े जाते, आपको भी कोई ना पकड़ता। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आखिर में इलेक्शन कमीशन को यही कह सकता हूँ कि आपसे बड़ा, मैं ये समझता हूँ आपसे बड़ा, बस आगे मैं छोड़ रहा हूँ एक लफ्ज़ आपके लिए कि आपसे बड़ा दुनिया में जाहल कोई नहीं। आप ये कैसे फ़ैसले कर रहे हैं, कैसे फ़ैसले कर रहे हैं। इंशाल्लाह इमरान खान साहब
ये कौम पहले भी आपके साथ खड़ी थी, आपके ई गवर्नेंस के साथ खड़ी थी। आज भी ये नौजवान, ये कौम आपकी ई गवर्नेंस के साथ खड़ी है। आप इनको जूते मारें, इंशाल्लाह ये कौम आपके पीछे खड़ी होगी और अगला इलेक्शन आप इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों पे करवाएं। मैं इनके खिलाफ क्या लफ्ज़ बोलूं, इनको उठा बाहर फेंकें। ये कौम आपके पीछे खड़ी है और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो और इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों पे इलेक्शन हो। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।